पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से नमस्कार। बहुत अच्छा कालखंड है, परिवर्तन का है, सुखद परिवर्तन का है। आपके जीवन में भी परिवर्तन की संभावनाएं, अगर आपकी कुंडली में कालसर्प योग है। कालसर्प योग है क्या? राहु और केतु के मध्य में अगर सभी ग्रह हैं तो उसे कालसर्प योग कहते हैं। करता क्या है? हर काम में बाधाएं डालता है। जो थोड़े से परिश्रम में कार्य हो सकता है उसमें भी व्यवधान उत्पन्न करता है, चाहे वो कर्म क्षेत्र का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, और चाहे वो व्यवसाय का हो, और चाहे वो जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है अध्यात्म उसका हो, सभी में व्यवधान उत्पन्न करता है। और ये व्यवधान बहुत परेशानियां देता रहता है। ऐसे केम द्रव्य योग है। आप एक घड़ा है, उसमें जल आप भर रहे हैं, नीचे छेद है। आप चाहे जितना पानी भरते रहिए, उसमें जल भरते रहिए, नीचे छेद से तो निकल ही जाएगा। ऐसी आपकी ज़िंदगी है। ज़िंदगी में आप कुछ भी कर लीजिए, रिजल्ट शून्य की ओर बढ़ेगा। कि मैंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, उसका परिणाम सुखद नहीं है। अंगारक योग है। मंगल और राहु की अगर युति है तो जिस भाव में होगा उसमें जलाएगा। आपका अगर पंचम भाव में है तो संतान से पीड़ा मिलेगी, छठे भाव में है चाचा चाची मामा नानी से मिलेगी, तीसरे भाव में है तो भाई से मिलेगी, चतुर्थ भाव में है तो माँ से मिलेगी, सप्तम भाव में है ससुराल और पत्नी से मिलेगी, दसम भाव में है तो पिता से मिलेगी। तो इस प्रकार से ये जो योग हैं, चाहे अंगारक योग हो, गुरु चंडाल योग हो, इस 84 प्रकार के जो योग हैं वो छोटे छोटे योग हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं, लेकिन ये आपके जीवन में बहुत संकट उत्पन्न करते हैं। आप कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं और अगर उस समय ये संकट आ जाता तो आप उसमें निर्णय नहीं ले पाते। भावनात्मक आपको परेशानियां होने लगती हैं, रिश्तों में परेशानियां होने लगती हैं, तो करेंगे क्या? उसके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए। नाग पंचमी का पर्व 2 अगस्त को है। उस दिन पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस इन सभी जो आपके लिए जो तमाम प्रकार के प्रयोग हैं उनकी शांति कराएगा। अंगारक योग की भी कराएगा, गुरु चंडाल योग की भी कराएगा, केमद्रम योग का भी कराएगा, विष योग की भी कराएगा, सर्प योग की भी कराएगा, और कालसर्प योग की भी कराएगा। आप अपना रजिस्ट्रेशन करा दें, और रजिस्ट्रेशन आपको 8/226 SGM प्लाजा आर नगर कानपुर पर ही होगा। आप वहाँ जा कर के रजिस्ट्रेशन करा दें, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में आपको जो सामग्री और दक्षिणा लगेगी वो उसी समय मालूम होगी। उससे आपका ये शांति भी हो जाएगी। सभी चीज़ें, वस्तुएं, पूजा की सामग्री, पुरोहित, सब कुछ आपको वहाँ मिलेगा। आपको आना ही होगा, केवल आना है, आपकी शांति हो जाएगी, ताकि आपकी ज़िंदगी में व्यवधान ना रहे। और ये सब कुछ होगा किसके संरक्षण में? केतु पद्मेश के संरक्षण में होगा। वो उस दिन यहाँ होंगे और आपका करेंगे। 7 अगस्त को भोपाल में एक ज्योतिष सम्मेलन हो रहा है, जिसमें तमाम देश विदेश के ज्योतिषी भी आएंगे। उनका आग्रह है कि साहब उद्घाटन आप कर दीजिए आकर के। हो सकता है मैं भी पहुँचूँ, क्योंकि मेरा जीवन जो है ज्योतिष के लिए ही है, ज्योतिष के लिए समर्पित है, उसमें ही लगा रहता है। अभी ज्योतिष के कार्यक्रम में मैं पिछले सप्ताह
कलकत्ता में था। तो मेरा केवल उद्देश्य ये है कि किस प्रकार से मानवीय मूल्यों की रक्षा हो, और उस ऐसे ही हमने दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन की स्थापना करके उस दिशा में प्रयास किया। आप भी उससे जुड़ सकते हैं। आप भी मानवीय मूल्यों की अगर किसी प्रकार का संकट है तो उससे बचने का आप खुद प्रयास कर सकते हैं। उस संकट को दूर करेंगे, आपका आत्मविश्वास अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगा, उपलब्धियों की ओर ले जाएगा, दाम्पत्य सुख मिलेगा, संतान सुख मिलेगा, शिक्षा का व्यवधान नहीं रहेगा। प्रयास आपको करना होगा। जब आपका संकल्प होगा तो उसका दूर करने का जो प्रयास है वो हमारा है, ज्योतिष का है। इस सप्ताह बहुत अच्छा है। देश के विभिन्न अंचलों में वर्षा होगी, नई तमाम परिस्थितियां बनेंगी, हरियाली भी मिलेगी, तमाम सारा सब चीज़ें प्रकृति के साथ जुड़ने का अवसर होगा। आप वृक्षारोपण करिए, वृक्ष भी लगाइए जो संभव हो। हमने तो रुद्राक्ष के पेड़ और लाल चंदन के पेड़ भी लगाए हैं, सभी प्रकार के वृक्ष लगाए हैं। जब दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन में जाता है, लहलाते हुए वृक्षों को देखता हूँ तो मन प्रसन्न हो जाता है। आप भी एक दो वृक्ष तो लगा ही सकते हैं। छोटे वृक्षों को भी आप लगा सकते हैं जो आपके गमले में खूबसूरती दें। पर्यावरण की रक्षा होगी और आप प्रदूषण मुक्त होंगे। अभी आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की कितनी मारामारी थी। आप कलकत्ता बहुत व्यस्त शहर है, लेकिन वहाँ के लोगों ने एक बहुत अच्छा सा काम किया है। सरकार के साथ में लोगों का भी योगदान है। हरियाली है, हरियाली हरियाली है। आप वहाँ खड़े हो जाएंगे, आपका ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। आप भी अपने शहर के लिए, अपने लिए कर सकते हैं। जिनकी राशि मेष है उनको व्यावसायिक सफलता मिलेगी, आर्थिक प्रयास सार्थक होंगे, धन यश कीर्ति में लाभ मिलेगा और 24-25 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। 26-27 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। लेकिन 28 और 29-30 की तिथियां कुछ तनाव देंगी, कुछ परेशानियाँ देंगी, कुछ पारिवारिक उलझनें भी दे सकती हैं। जिनकी वृष राशि है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। रिश्तों में भी मजबूती आएगी, चली आ रही समस्या का समाधान होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। लेकिन ठंडी चीज़ों का प्रयोग न करें, ठंडा पानी न पिएं, आपका गला जा सकता, मौसम के रोग से प्रभावित हो सकते हैं। 24-25 को आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है और 26-27 को उपहार, सम्मान, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 28-29-30 उत्तम तिथियां हैं, व्यावसायिक मामलों में प्रगति होगी, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए भी सूर्य बुध की युति उत्तम है। धन यश कीर्ति, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। इन सभी चीज़ों में वृद्धि के योग बन रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी रखें। खास तौर से 24-25 की तिथियां ऐसी हैं कि व्यर्थ की परेशानी मिल सकती है, धन हानि हो सकता है, साई खर्च से बचना होगा। 26-27 को मन शांत होगा, लेकिन कल्पनाओं में जीना और यथार्थ में जीना दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। आप यथार्थ में जिएं, कल्पनाओं में न जिएं। व्यावसायिक सफलता मिल सकती है और 28-29-30 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। जिनकी कर्क राशि है, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, संबंधों में निकटता आएगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 24-25 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, व्यावसायिक मामलों में लाभ मिलेगा। लेकिन 26-27 तनावपूर्ण तिथि हो सकती है, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता, आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं। 28-29-30 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुख में होगा।
रिश्तों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। अप्रिय समाचार भी मिल सकता है। जिनकी सिंह राशि है, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, उपहार भी मिलेगा, स्थानांतरण या विभागीय परिवर्तन, नई नौकरी या नए व्यवसाय की दिशा में चल रहा प्रयास सार्थक होगा और धार्मिक प्रवृत्ति में भी वृद्धि होगी। 24-25 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, शासन सत्ता से लाभ मिलेगा और महिला अधिकारी का भी सहयोग मिलेगी। 26-27 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। लेकिन 28, 29, 30 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें बढ़ सकती हैं, कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपके हित में न हो। जिनकी राशि कन्या है, व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी उत्तम है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। 24-25 को भाग्यवश सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 26-27 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, स्थानांतरण, यात्रा, देशाटन का लाभ मिलेगा। 28, 29, 30 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, व्यवसायिक मामलों में लाभ मिलेगा। जिनकी तुला राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मन खिन्न रहेगा, व्यर्थ की उलझनें भी आपको मिल सकती हैं, तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। खास तौर से 24-25 को कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपके हित में न हो, भाई बहन के कारण से भी तनाव मिल सकता है। लेकिन 26-27 आर्थिक, व्यवसायिक, सामाजिक कार्यों में रुचि ले सकते हैं, सभी तरह से उत्तम होगा। 28, 29, 30 को महिला अधिकारी के कारण से लाभ मिलेगा, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यात्रा भी संभव है, सुखद समाचार मिलेगा। जिनकी राशि वृश्चिक है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा कहा सकता है, मन शांत रहेगा, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। 24-25 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, लेकिन 26-27 तनावपूर्ण है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, झगड़े विवाद से बचें, मन अशांत हो सकता। 28, 29, 30 को व्यवसायिक योजना फलीभूत होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। जिनकी धनुराशि है, उपहार या सम्मान की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह शौर्य कीर्ति में वृद्धि होगी, लेकिन 24-25 कुछ तनावपूर्ण है। रोग या विरोधी आपको कमज़ोर करेंगे, मन अशांत होगा, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। 26-27 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और 28, 29, 30 को वाहन चलाते समय सावधानी रखें, ऐसा कुछ भी न करें जिससे तनाव मिले, झगड़ा हो, विवाद हो, कुछ व्यवसायिक परेशानियां मिल सकती हैं। जिनकी मकर राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी उत्तम होगा, उपहार या संतान के दायित्व की पूर्ति हो सकती है, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक वातावरण सुखद होगा। 24-25 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है, धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। लेकिन 26-27 स्वास्थ्य के लिए निर्मल है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, मन अशांत रहेगा। और 28, 29, 30 को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, संतान का भी मिलेगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी कुंभ राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी उत्तम है। 24-25 को पारिवारिक और व्यावसायिक मामलों में प्रगति होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 26-27 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। और 28, 29, 30 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, मन शांत रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी मीन राशि है, पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। 24-25 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। और 26-27 को कुछ पारिवारिक समस्या आ सकती है, मन शांत रहेगा, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 28, 29, 30 को जीविका के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी,
शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। भगवान शिव का महीना है। श्रवण नक्षत्र के कारण ही जी भर करके इस सप्ताह देश के विभिन्न अंचलों में वर्षा का योग है। वर्षा होगी, वन तृप्त होगा, वृक्ष जरूर लगाइए। और अगर आपकी कुंडली में कालसर्प योग है या अंगारक योग है, गुरुचंडाल योग है, केमद्री योग है, सर्प योग है, विष योग है, तो इनकी शांति भी कराइए ताकि आपका जीवन सुखद और उत्साहवर्धक हो। यही मेरी कामना।